दोस्तों, दुनिया को अपने साथ जोड़ने की मंशा लेकर चला चीन की अब सारी चाल बेकार साबित होती नजर आ रही है। जिस तरह का डेड ट्रैक का जाल चीन ने बिछाया, उससे अब दुनिया का हर देश वाकिफ हो चुका है और इसी को लेकर एक बड़ा बयान यूरोपियन यूनियन की तरफ से सामने आया, जिन्होंने साफ कहा है कि हम चीन की जगह भारत को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और सभी निवेश वगैरह भारत में करने जा रहे हैं, जिसने एक बार फिर से चीन की चिंता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या है ये पूरी खबर और किस तरह से अरबों डॉलर चीन की बेकार हो जाएगा भारत के इस मूव से, जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि चुशूल वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या लद्दाख। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में या फिर कम्युनिटी में भी दे सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल आपको बता दें कि साल 2013 में चीन ने BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। चीन का कहना था कि वह अपने सहयोगी देशों के साथ जल मार्ग, रेल मार्ग पर बंदरगाह को जोड़ने का काम करेगा। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति ने इसे शताब्दी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया था। अमेरिकी खबरों के मुताबिक चीन ने $1 ट्रिलियन खर्च भी किया, लेकिन अब चीन के इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा देश दूर हो चुके हैं। इसका बड़ा कारण है चीन ने इस प्रोजेक्ट के बहाने देशों को ठगने का काम किया। दरअसल हुआ यूं कि ग्रीस ने चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का निर्णय किया था। चीन इस दौरान ग्रीस के पीरियस पोर्ट को डेवलप किया। इसके बाद देखा गया कि इस बंदरगाह पर काफी ज्यादा व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन इस दौरान चीन ने $300 मिलियन का वादा किया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि इस बंदरगाह पर न्यू पैसेंजर टर्मिनल, होटल, वेयरहाउस, इंपोर्ट टर्मिनल बनाए जाएंगे, लेकिन चीन ने वह सब नहीं बनाए। और इसके बाद देखा गया कि व्यापार बढ़ने के पीछे कारण था कि ये बंदरगाह यूरोप को जोड़ने का काम करता था। आपको बता दें कि ग्रीस ने इसके बाद चीन के प्रोजेक्ट से खुद को पीछे कर लिया। केवल ग्रीस ही नहीं, इटली भी साल 2019 में चीन के इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था। इटली इस इनिशिएटिव के साथ G7 देशों के समूह में शामिल एकमात्र देश था। बता दें कि चीन का मानना था कि इटली और चीन के व्यापार काफी ज्यादा बढ़ेंगे। इसी वजह से इटली को लगा कि उसको फायदा होगा और वह इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ गया। लेकिन आखिरकार हुआ वही जो चीन की चाल थी। चीन का व्यापार तो काफी ज्यादा बढ़ा, लेकिन इटली को काफी ज्यादा नुकसान होने लगा। 2019 में इटली ने चीन में 14 बिलियन यूरो सामान को एक्सपोर्ट किया था, जो बढ़कर केवल 18.5 बिलियन यूरो तक पहुंचा। लेकिन चीन ने इस दौरान इटली में 31.7 बिलियन यूरो से अपने व्यापार को 57 बिलियन यूरो तक पहुंचा दिया। इसके अलावा फ्रांस से करीब 23 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ। जर्मनी में तो ये 107 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था। यानी कि इसका सीधा फायदा चीन को हुआ। जो इटली अपने फायदे के लिए चीन के साथ इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ा था, उसको व्यापार तो केवल 4 बिलियन यूरो तक बढ़ा। लेकिन इस दौरान चीन ने इटली के साथ अपने व्यापार को लगभग 2 गुना कर लिया, जिससे व्यापार घाटा दोनों देशों के बीच बढ़ता चला गया। बता दें कि बाद में इटली को यह बात समझ में आई और इटली ने धीरे धीरे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग करना शुरू कर दिया और साथ ही पिछले कुछ समय पहले इटली पूरी तरीके से अलग हो गया। इसके बाद इटली का व्यापार भारत के साथ काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, मलेशिया भी इस BRI इनिशिएटिव से खुद को अलग कर चुका है। दरअसल मलेशिया ने कहा है कि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही थी, लेकिन इस दौरान चीन डेवलप करने के दौरान 2 गुना खर्च करता है। यानी कि अगर कहीं पर 100 की जरूरत है तो फिजूल खर्ची में वहां 200 रुपए खर्च कर देता है, क्योंकि इनिशिएटिव के दौरान जिस देश में विकास कार्य हो रहा है उस देश को चीन से कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में चीन फिजूल खर्ची करता है ताकि वह देश चीन पर निर्भर होकर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ले। बता दें कि मलेशिया ने यह साफ कहा कि चीन के विकास कार्यों में क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। आपको यह भी बता दें कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भी इस BRI को ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बाद चीन की तरफ से प्रस्तावित किए गए कई प्रोजेक्ट पर अभी तक नेपाल ने हामी नहीं भरी है। इसके अलावा दोस्तों, चीन ने श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा बंदरगाह को इसी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया था और बाद में 99 सालों के लिए इस पर कब्जा कर लिया। वहीं पाकिस्तान का हाल क्या है, ये तो हम भली बात ही जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान भी चीन के कर्ज में इस समय दबा हुआ है और अब मालदीव भी उसी राह पर चल रहा है। 2013 में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो दुनिया के 71 देश इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे। यानी कि दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या इस प्रोजेक्ट के साथ थी। लेकिन चीन ने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ ठगने का काम किया, ना लोन की पूरी जानकारी दी और ना ही इस प्रोजेक्ट की सभी शर्तों को सार्वजनिक किया गया, जिसकी वजह से दुनिया के सभी देश इस प्रोजेक्ट से हटते चले गए। और जैसा कि हमने एग्जाम्पल में काफी सारे देशों का नाम लेकर बताया जो कि इस प्रोजेक्ट से अपने आप को पीछे कर चुके हैं, वहीं पर अब खबर सामने आ रही है कि यूरोपियन कंपनी वगैरह भी अपने आप को इस प्रोजेक्ट से दूर कर रहे हैं। आप बाकायदा स्क्रीन पर
आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है यूरोपियन फर्म्स पुट ब्रेक्स ऑन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसके अलावा यूरोपियन कंट्री की तरफ से कहा गया है कि जो डेवलपमेंट में पैसा निवेश हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कर रहे थे उसको भारत के अंदर किया जाएगा। साफ है दोस्तों कि BRI का बबल अब पूरी तरह से फट चुका है और दुनिया चीन की चालों को समझ चुकी है और अब इसका फायदा इन फ्यूचर भारत को मिलने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।